हेलो फ्रेंड्स, आर्ट एज करियर क्लस्टर के अंडर आज हम एक्टिंग के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये एक ऐसा करियर है जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है इन टीवी सीरियल्स, मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज या थिएटर्स में। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे हाउ टू एंटर इनटू दिस फील्ड, देन इसमें क्या क्या एरियाज ऑफ वर्क है, सैलरी एंड कंपनसेशन, मार्केट आउटलुक, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बट इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एज सेड बाय शाहरुख खान, द ओनली टाइम आई डोंट एक्ट इज व्हेन आई एम स्लीपिंग। So when I am asleep for 4 hours, I miss the actor in me. So when I am taking a bath, you won't believe the acting I do. तो एक्टिंग हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर किया होगा। लाइक जब हम स्कूल में थे तब जो प्लेज में हम पार्टिसिपेट करते थे, या फिर आपने अपने बॉस को छुट्टी मांगने के लिए जो झूठ मूठ में एक्टिंग करी होगी वो। बट प्रोफेशनल एक्टिंग इज वेरी डिफरेंट, जहां आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस चाहिए। उन्हीं कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करने के लिए काफी रिसर्च एंड प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स का सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी टफ होता है एंड वहां से निकलने के बाद काम की कोई गारंटी नहीं होती। आपको अपना काम एंड नाम दिखाने के लिए बहुत मेहनत एंड पेशेंस चाहिए। तो बेसिकली एक्टिंग में 5 डोमेन्स आ जाते हैं। दीज आर थिएटर एक्टिंग, टेलीविजन एक्टिंग, फिल्म एक्टिंग, एडवर्टाइजिंग या मॉडलिंग, या फिर सोशल मीडिया परफॉर्मेंसेस। So let's discuss about the first domain, which is theater acting. थिएटर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है जो आजकल काफी डाइवर्सिफाई हो गया है। आजकल यू कैन वॉच प्लेस, ओपेरा, म्यूजिकल्स, बैले, माइम, फोक थिएटर्स, इल्यूजन, कबूकी, स्टैंड अप कॉमेडी या फिर परफॉर्मेंस आर्ट एक्सेट्रा। तो आप अगर बुक माई शो ऐप ओपन करोगे तो बहुत सारे प्लेस एंड थिएटर परफॉर्मेंसेस देखेंगे which you can experience in your real life and you can visualize it as a career option. इसके अलावा कुछ रीजनल एंड फोक थिएटर्स भी होते हैं, लाइक नौटंकी इन यूपी, स्वांग ऑफ हरियाणा, जात्रा ऑफ वेस्ट बंगाल, कोडियत्तम ऑफ केरला, तमाशा ऑफ महाराष्ट्र, भांड पत्थर ऑफ कश्मीर एंड मेनी मोर। इसके अलावा आजकल स्टैंड अप कॉमेडी भी बहुत पॉपुलर हो गया है। आपने जाकिर खान, अभिषेक उपमन्यु या बस्सी के एक्ट्स देखे ही होंगे एंड आपको हंसी बहुत आई होगी एंड आप हंसते हंसते लोटपोट हो गए होंगे। नाउ द सेकंड डोमेन इज टेलीविजन। हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट 120 चैनल्स चल रहे हैं एंड ऑलमोस्ट 2000 प्लस सीरियल्स रन हो रहे हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इंडिया में जो सबसे लंबा इंडियन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ऑलमोस्ट 2220 एपिसोड्स बन चुके हैं। So working in a serial is like a job. आपका एक फिक्स टाइमिंग शिफ्ट होता है। आजकल रियलिटी शोज भी काफी फेमस हो गए हैं, लाइक हमने इंडियन आइडल, डांस इंडिया डांस वगैरह देखा ही होगा, जिसमें स्क्रिप्टिंग, डिजाइन, रिहर्सल, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग वगैरह रहता है। थर्ड डोमेन इज फिल्म्स। इंडिया में हर साल 2000 से ज्यादा फीचर फिल्म्स एंड 5000 से ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स बनते हैं एंड ये नंबर्स एवरी ईयर बढ़ ही रहे हैं। इंडिया में अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड वी हैव Kollywood for Tamil, then we have Tollywood which is for Telugu या Bengali, Bollywood for Punjabi, Chollywood for Chhattisgarh, then we have Mollywood for Malayalam, Jollywood for Assamese, Hollywood for Odia and Bollywood for Gujarati। हजारों लोग हर दिन मुंबई आते हैं यही सपना देखने कि उन्हें कभी ना कभी फिल्म में मौका जरूर मिलेगा। अब चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हो जो मरीन ड्राइव के बेंच पे सोए हैं, या फिर रजनीकांत जो एज अ बस कंडक्टर काम कर चुके हैं, या फिर कंगना रनौत की स्टोरी who survived on bread and pickle. So this industry is full of struggles and stories. कुछ एक्टर्स किसी एक इंडस्ट्री में पॉपुलर हो जाते हैं और उसके बाद भी बॉलीवुड में स्विच कर लेते हैं। Now the fourth domain is advertising या मॉडलिंग। So print ads and ad films में काफी सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, जिसमें फैशन मॉडल्स, एस्पायरिंग फिल्म एक्टर्स एंड स्पोर्ट्स पीपल आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने शाहिद कपूर को कॉम्प्लेन बॉय के एड में देखा ही होगा, या फिर दीपिका पादुकोण को क्लोजअप के एड में, या फिर प्रीति जिंटा को पर्क के एड में देखा होगा इन द स्टार्टिंग ऑफ देयर करियर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ डोमेन व्हिच इज सोशल मीडिया। तो दिस इज अ न्यू मीडियम जो कि काफी पावरफुल है टू बिल्ड सेलिब्रिटी।
फॉर एग्जाम्पल लिली सिंह ऑफ सुपर वुमन और तन्मय भट्ट फ्रॉम AIB काफी पॉपुलर हो गए फ्रॉम यूट्यूब। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ फेलियर इज वेरी लो। आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं जहां ओरिजिनल टीवी सीरीज बनाए जाते हैं विद न्यू एक्टर्स। नाउ द क्वेश्चन इज हु शुड परस्यू दिस करियर। एक्टिंग इज अ प्रोफेशन जहां फर्स्टली आपने एक्टिंग का पैशन यानी कि कीड़ा होना ही चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए बिकॉज ऑफ पार्टीज स्टूडियोज में लोगों से मीट करते हो जहां आपको नेटवर्किंग करना पड़ता है। आप में कैमरा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए क्योंकि आपको कभी भी इम्प्रॉम्प्टू लोगों के सामने परफॉर्म करना पड़ सकता है। आप में लंबे टाइम तक काम करने का परसिवरेंस भी होना चाहिए क्योंकि कभी कभी रिहर्सल्स काफ़ी लंबे होते हैं। आपको थोड़ी बहुत सिंगिंग एंड डांसिंग स्किल्स भी आने चाहिए। तो इफ़ यू हैव दीज क्वालिटी तो आप डेफिनेटली इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो अगर मैं स्टडी रूट्स की बात करूँ तो जनरली जो लोग एक्टिंग के लिए सीरियस हैं वो ड्रामा स्कूल्स भी ज्वाइन करते हैं टू लर्न मोर अबाउट एक्टिंग। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली इज द लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर एक्टिंग। It offers courses in modern Indian, classical Indian and Western drama. Then we have voice and speech, yoga, mime and movement, acting and improvisation, scene designing, costume designing, stage lighting, makeup, theatre music and theatre architecture. So here is the list of other institutes for acting. तो अगर मैं सैलरी एंड कंपनसेशन की बात करूँ तो फिल्म्स में स्टार्टिंग सैलरी 5 से 6 हज़ार रुपये पर डे होती है एंड पीक सैलरी 1 से 2 करोड़ फॉर फीमेल पर फिल्म एंड फॉर मेल इट इज 3 to 4 करोड़ पर फिल्म। टेलीविजन में 2.5 से 3 हज़ार रुपीज पर डे मिल जाता है एंड पीक सैलरी में 25,000 से 1 लाख रुपए पर डे मिल जाता है। अगर मैं थिएटर की बात करूँ तो 1.5 से 2 हज़ार रुपये पर डे मिल जाता है एज अ स्टार्टिंग सैलरी एंड पीक सैलरी में इवन कैन गेट 10,000 to 50,000 पर शो। एडवर्टाइजमेंट्स में 10,000 रुपीज पर डे एंड पीक सैलरी में 40,000 से 2 लाख पर प्रोजेक्ट और फ्यू करोड़ फॉर लीडिंग बॉलीवुड एक्टर्स। अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1000 व्यू में 65 रुपीज मिल जाते हैं। लीडिंग चैनल्स लाइक चूचू टीवी नर्सरी राइम्स दे अर्न बिटवीन 3.5 से 6 लाख रुपए पर महीना। तो अगर मैं मार्केट आउटलुक की बात करूं तो इंडिया में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 2020 में ऑलमोस्ट $19 बिलियन का मार्केट है जो कि बाय 2023 $30 बिलियन का हो जाएगा, जिसमें एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ही $10 बिलियन का मार्केट है। करंटली इंडिया वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा बाय 2024 एंड ये मार्केट 30% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। इसके अलावा AVGC एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक इंडस्ट्री भी 30% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। तो जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, न्यू OTT प्लेटफॉर्म्स विद अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू आर्टिस्ट भी काफी बढ़ रहा है। तो दिस इज अ गुड मार्केट टू एंटर। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्टिंग। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी एंड अगर लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए जिससे YouTube एल्गोरिथम इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को दिखाएगा, जिससे ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैलेगी। एंड इस वीडियो को आप अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करिए फॉर द अवेयरनेस फॉर देयर किड्स करियर। हमारे चैनल का यही पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स। एंड अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हम फिर मिलेंगे विद अ न्यू करियर ऑप्शन। धन्यवाद।